Good morning, all of you. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग सर। जो टॉपिक्स पढ़े हैं उसमें कोई प्रॉब्लम इस चैप्टर के? No, sir. कोई और दिक्कत हो रही हो पढ़ाई में, मैथमेटिक्स की पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम हो रही हो तुम लोग को? जितने लोग ज्वाइन कर रहे हो, बहुत सारे तो आ ही नहीं रहे हैं, पता नहीं क्या उनको प्रॉब्लम है। मैथ्स में कोई मतलब जितना जैसे पढ़ाया जा रहा है सारी चीजें समझ में आ रही हैं कि कुछ और चेंजेस चाहिए तुम लोग को? क्यों? जैसे पढ़ाया जा रहा है उसमें कुछ सही है कि कुछ और भी उसमें इम्प्रूवमेंट चाहिए, कुछ और चाहते हो कि इस तरह से पढ़ा दिया जाए? हाँ शांतनु बोलो। आ रहा है समझ में। ये सही है कुर्सी छोड़ पर समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा पूछो ना बैठा ना पूछो ना नहीं याद करें मैडम बहुत याद कर हाँ चिंकू सिंह राजपूत। बहुत आराम से मतलब मन से बैठा Exercise 5.4 is basically on the exponential functions. एक्सपोनेंशियल फंक्शन को जैसा मैंने बोला कि सॉल्व करने के ये जनरल मेथड से भी सॉल्व हो सकता है और लॉग लेकर भी सॉल्व हो सकता है। तो जैसे यहाँ पर ये फंक्शन है, पहले क्वेश्चन की हम बात करें तो लिखा y इक्वल्स e की पावर x अपान साइन x। इसको हम वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं जैसे हमने किया गया डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, डिनोमिनेटर का स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, डिनोमिनेटर प्लेस किया, न्यूमरेटर डिफरेंशिएट किया, माइनस न्यूमरेटर प्लेस किया, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएट किया। तो ये हो गया साइन एक्स ई की पावर एक्स इंटू कॉस एक्स। आसान था क्वेश्चन है। अपान में साइन स्क्वायर एक्स, और चाहो तो लॉग लेकर भी सॉल्व कर सकते हो, आंसर सेम आएगा। लॉग एम माइनस एन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात मैंने कल कर ली थी। क्वेश्चन नंबर 3 भी y इक्वल्स ई की पावर एक्स क्यूब। अब जैसे यही क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने के कई एक डायरेक्ट मेथड हो सकता है, हम चाहें तो चेन रूल से सॉल्व कर सकते हैं, हम चाहें तो इसे लॉग से सॉल्व कर सकते हैं। मतलब एक ही क्वेश्चन है, उसको हम डिफरेंट मेथड यूज करके इसका, जैसे मान लेते हैं सपोज मुझे चेन रूल से सॉल्व करना है, तो यहाँ दिख रहा है कि ये हमारा e की पावर x में हमारा फंक्शन नोन होता था, तो उसका डेरिवेटिव मुझे पता है। ये दिक्कत क्रिएट कर रहा है, तो हम इसको u मान लें। व्हाट इज द u इक्वल्स एक्स क्यूब। इसको u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लिया, तो डी वाई अपॉन डी यू इक्वल्स ई की पावर u। व्हाट इज द u e की पावर एक्स क्यूब बन गया। इस टर्म को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लिया, डी यू अपॉन डी एक्स 3x स्क्वायर। चाहिए क्या? डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए, तो डी वाई अपॉन डी यू और डी यू अपॉन डी एक्स, ये चैन रूल से हो गया। तो e की पावर एक्स क्यूब इंटू 3x स्क्वायर। मतलब एक क्वेश्चन को सोल्यूशन, अब ये प्रैक्टिस से समझ में आएगा कि किसमें हम कौन सा मेथड लगा दें। तो जितना इस पे डिफरेंशिएशन में जितना प्रैक्टिस होगी उतना ही चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। जैसे मान लेते हैं इसी को लॉग से सॉल्व करना हो,
लॉग ले लिया, log y इक्वल्स log e की पावर x क्यूब। हम जानते हैं log m की पावर n को n log m लिखते हैं, पावर पहले चली जाती है। ये हो गया x क्यूब log e log y। अब log e की वैल्यू मैंने लिखा रखी है 1 आती है, और log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो ये 1 हो गया, एक्स क्यूब इंटू 1 लिख सकते हैं यहाँ पे। और ये है log y, डिफ्रेंसिएशन कर लिया, तो डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 1 अपान वाई, log x का डिफ्रेंसिएशन 1 बाई एक्स, तो log y 1 बाई वाई, फिर y का डिफ्रेंसिएशन डी वाई अपान डी एक्स, और इसका हो गया 3x स्क्वायर, तो डी वाई अपान डी एक्स इक्वल्स हो गया, y चला गया राइट हैंड साइड, y इंटू ई 3x स्क्वायर, और y की वैल्यू प्लेस कर दो, e की पावर x क्यूब इंटू 3x स्क्वायर, दूसरा मेथड हो गया। और डायरेक्ट सॉल्व करना है, y इक्वल्स ई की पावर x क्यूब। देखो अब यहाँ पर पावर कहाँ से गिनी जाएगी, ये e की पावर अगर ऐसा कुछ होता तब पावर होती, ये तो ये क्या है इसकी इसके सब सुपर स्क्रिप्ट में वैल्यू लिखी हुई है, मतलब e की पावर x हमारा फंक्शन ही होता है, तो इसको हम पावर नहीं काउंट करेंगे। पावर तब होगी जब इसकी टोटल पावर में कहीं कुछ दिखे, तो इसका मतलब इसमें पावर इन्वॉल्व नहीं है। फंक्शन डिफरेंशिएट करेंगे, फंक्शन क्या है e की पावर x, तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e की पावर x, x की जहाँ x क्यूब हो गया। अब यहाँ पर x नहीं है, x को छोड़कर यहाँ पर x क्यूब है, x का डिफरेंशिएशन होता है तो 1 हो जाता है, x क्यूब का डिफरेंशिएशन हो गया 3x स्क्वायर, ये डायरेक्ट वाला मेथड हो गया। तो हम किसी भी मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बस खाली ये पता हो कि इसमें कौन कौन से मेथड अप्लीकेबल हैं। हर क्वेश्चन में हर मेथड नहीं लगेगा, जैसे इसको हम 3 तरह से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, y इक्वल्स साइन tan इनवर्स e की पावर माइनस x। अब जैसे इसका डिफरेंशिएशन करना है, अब इसको भी हम जहाँ पे चैन रूल से सॉल्व कर सकते हैं, और मैं डायरेक्ट अगर करूँ तो हम डायरेक्ट यूज कर रहे हैं डायरेक्ट मेथड। अब देखो यहाँ पर साइन की कोई पावर नहीं है, तो पावर वाला पार्ट खत्म, अब डायरेक्ट फंक्शन पे आते हैं। तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, तो कॉस, और एंगल को एज इट इज कॉपी कर दिया, क्या है एंगल tan इनवर्स e की पावर माइनस x। हमेशा ये याद रखो जब पावर डिफरेंशिएशन होगा तो उसको पॉलिनोमियल फॉर्म में x की पावर n कंसीडर करते हुए डिफरेंशिएशन करना है, चाहे फंक्शन कुछ भी हो। जब फंक्शन डिफरेंशिएशन होगा तो केवल फंक्शन को ध्यान देंगे, ये अब इससे मुझे कुछ भी मतलब नहीं, यहाँ पर इसको जस्ट जैसा है वैसा कॉपी कर लेंगे। अब एंगल जब देखेंगे तो इससे मुझे मतलब नहीं रहेगा, अब खाली इतने पार्ट की बात होगी। तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की जहाँ ये है इसका स्क्वायर, और यहाँ पर x ना होकर एंगल में e की पावर माइनस एक्स दिख रहा है, तो इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो e की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, तो ये माइनस एक्स का डिफरेंस माइनस एक्स हो गया। और चूंकि यहाँ पे x ना देकर -1, यहाँ पे -1 मल्टीपल दिया हुआ है, तो इसका माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन -1, तो ये हो गया cos tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स अपान 1 प्लस e की पावर -2x, और माइनस साइन यहाँ पहले ही लगा दें ये वाला, और इंटू e की पावर -x, ये हो गया। अगर हम डायरेक्ट कर रहे हैं तब कैसे किया, सबसे पहले पावर देखी, पावर नहीं थी, पावर 1 है यहाँ पे, तो 1 को हम पावर में काउंट नहीं करते, 1 के अलावा कुछ होगा तो देखेंगे। तो अब यहाँ डायरेक्ट फंक्शन पे आए, साइन, इसको भूल गए क्या है, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, कॉस और एक्स यहाँ ये लिख दिया। अब एंगल पे आए, यहाँ पे एक्स नहीं है, कुछ और लिखा हुआ है, एक्स होता है तो डिफरेंशिएशन वहीं पे क्लोज हो जाता है, क्योंकि एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है।
तो अब यहाँ पे tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन, तो tan इनवर्स ये हटाया, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x की जहाँ क्या लिखा है e की पावर माइनस एक्स लिखा है। अब e की पावर माइनस एक्स को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि यहाँ पे e की पावर माइनस एक्स दे रहा है tan इनवर्स x का डोमेन, तो यहाँ पे इसका हो गया e की पावर माइनस एक्स और माइनस एक्स का -1, ये टर्म हो गया। प्रयास ये करो कि अगर डायरेक्ट कर ले जाएं तो थोड़ा सा आदत पड़ जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वहाँ पे फिर हम चैन रूल लगाएंगे तो थोड़ा टाइम हमारा चैन रूल में टाइम लग जाता है थोड़ा, तो वो हमारा समय बचेगा। लेकिन अगर लगता है क्वेश्चन गलत कर देंगे तो चैन रूल सबसे उपयुक्त मेथड है। अब इसे डिफरेंशिएट करना है, देखो dy/dx लॉग, अब यहाँ भाई कोई पावर नहीं है तो लॉग x का डिफरेंशिएशन 1/x, x की जहाँ ये लिखा हुआ है तो 1/x की जहाँ लिख दिया हमने cos e की पावर x, x होता तो कोई काम नहीं, आगे यही खत्म हो जाता 1/x लिखकर, तो लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि इसका डोमेन ये लिखा हुआ है, तो अब cos का डिफरेंशिएशन करेंगे, cos और यहाँ पे एंगल में ये बना रखा है e की पावर x, cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन और e की पावर x ऐसा लिख दिया। अब इसका एंगल भी डिफरेंशिएशन होगा क्योंकि यहाँ पे एंगल के फॉर्म में x नहीं दिख रहा है, ये e की पावर x दिख रहा है, तो e की पावर x का भी डिफरेंशिएशन करेंगे, e की पावर x तो हो गया माइनस साइन e की पावर x अपान कॉस e की पावर x इंटू e की पावर x, या लिख सकते हो इसे एंगल सेम कॉस साइन अपॉन कॉस दैट इज tan। क्वेश्चन नंबर 6 जैसे है तो x e की पावर x स्क्वायर अप टू समान लिखा है, जैसे y इक्वल्स, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जानने के लिए और जो बोर्ड में क्वेश्चनों में गलतियां होती हैं, देखो कभी भी अगर क्वेश्चन जो तुम्हारा फंक्शन दिया है वो एडिशन के फॉर्म में दिया हो, जैसे ये दिया है, इसमें लॉग नहीं यूज करते हैं। क्यों नहीं यूज करते हैं? क्योंकि लॉग का जो एडिशन का फार्मूला कोई नहीं होता है, जैसे हम चाहें कि लॉग m प्लस एन, अब इसका कोई फार्मूला नहीं है, लेकिन m इंटू एन है तब फार्मूला है कि m प्लस एन में लिख सकते हैं इसे। तो कभी भी अगर एडिशन फॉर्म में दिया है फंक्शन तो उसमें हम लॉग एक बार में नहीं यूज करेंगे। अगर सपोज लॉग की जरूरत पड़ती है, जैसे मान लेते हैं ये फंक्शन ऐसे हैं जिनको हम डिफरेंशिएट डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो उस कंडीशन पे हम उन्हें डिफरेंट फंक्शन मानकर अलग अलग निकाल कर लॉग लेंगे, मतलब फर्स्ट स्टेप पे लॉग नहीं लिया जाएगा, नहीं तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा वहीं से। मतलब ऐसा नहीं करेंगे लॉग y और इधर लिख दिया लॉग e की पावर x, e की पावर x स्क्वायर अप टू समान e की पावर, ये यहाँ से डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, नहीं कर पाएंगे। तो ये हमेशा याद रखना है कि अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन में फंक्शंस हैं तो उस कंडीशन में लॉग नहीं लेना है। मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन है तो हम फर्स्ट स्टेप पे लॉग ले सकते हैं, यहाँ पे अगर फर्स्ट स्टेप पे लॉग नहीं लेंगे, अगर इस फंक्शन को हम डिफरेंशिएशन नहीं कर पा रहे हैं तो उस कंडीशन में इन्हें डिफरेंट फंक्शन मानेंगे। सपोज जैसे मैंने मान लिया ये, बहरहाल यहाँ पे तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, जैसे इसको मान लिया u1 हो गया, u2 हो गया, 5 यहाँ फंक्शन है, लास्ट इज u5। अब इसका डिफरेंशिएशन अलग से अगर होगा तो क्या होगा, x के रिस्पेक्ट में dy/dx हो गया, du1x du2x। अभी आगे क्वेश्चन मिलेंगे इस तरह के, और ये जनरल मिस्टेक है, ये बहुत ढेर सारे बच्चों में मिस्टेक होती है कि हम यहीं पे स्टेप पे लॉग ले लेते हैं, तो यहाँ पे अगर लॉग लोगे तो ये क्वेश्चन पूरी तरह से गलत हो जाएगा। अब हम मान लेते हैं अब ये वैल्यू मुझे निकालनी है, जैसे ये
या फिर ये du2। अब क्या करें, हम u2 बाहर निकाल लें। ये कौन सा फंक्शन है u2, ये हो गया e की पावर एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे लॉग ले लो, log u2 इक्वल्स log e की पावर एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर log e हो गया log u2, तो 1/u2 du2 अपॉन dx इक्वल्स एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2x और इसकी वैल्यू हो गई 1। इस u2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो du2 अपॉन dx हो गया u2 और 2x, और u2 की वैल्यू ये है। अब यहाँ पर ये वैल्यू प्लेस कर देंगे। तो मतलब अगर एडिशन में फंक्शन है और बाय द वे हम उसका डिफरेंशिएशन नहीं कर पा रहे हैं, तब हम उन्हें अलग अलग फंक्शन कंसीडर करेंगे और उनका डिफरेंशिएशन निकाल कर यहाँ प्लेस करेंगे। याद रखना है। बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं तो इसी स्टेप पे सबसे अधिक गलतियां होती हैं, यहीं पे लॉग लेकर इसको सॉल्व करने लगते हैं। तो जैसे अब यहाँ पर है, इस समय इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकता हूँ, तो इसी पे लेकर डिफरेंशिएट कर दिया। y इक्वल्स ई की पावर x डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x dy अपॉन dx। e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x स्क्वायर कैसे बताओगे? e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है, इसलिए ऐसा लिख दिया। अब यहाँ पावर इन्वॉल्व नहीं है, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये 2x हो जाएगा। देखो यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन करते तो ये 1 लिखा है, 1 के लिखने की जरूरत भी नहीं है। अब यहाँ लास्ट टर्म है e की पावर x की पावर 5 और इसका डिफरेंशिएशन हो गया 5x की पावर 4। क्वेश्चन नंबर 7 कैसा लिखा हुआ है? इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो इसको भी सॉल्व करने के हम लॉग से भी सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्ट। पहले डायरेक्ट देखते हैं कैसे होगा। अब देखो इसमें पावर इन्वॉल्व है, e की पावर x और इसकी पावर है ये। तो अब पावर देखेंगे तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, और जब भी पावर देखते हैं उसको पॉलिनोमियल फॉर्म में इसका डिफरेंशिएशन, तो dy अपॉन dx x की पावर n वाला फार्मूला 1/2 e की पावर रूट x, और इसमें एक पावर रिड्यूस हो गई तो -1/2। अब फंक्शन डिफरेंशिएशन, फंक्शन क्या है? e की पावर x फॉर्म का, तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, और इसकी सुपर स्क्रिप्ट इसके ऊपर जो पावर लिखी है e की पावर में, e की जो वैल्यू है एक्सपोनेंशियल फॉर्म की, यहाँ पे x ना होकर रूट x लिखा हुआ है। इसका डिफरेंशिएशन 1/x की पावर -1/2। ये निगेटिव पावर है, डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं, तो 1/2 इसको लिख दिया रूट ओवर e की पावर रूट x। ये है e की पावर रूट x, और एक 2 और भी था यहाँ पे, तो ये 4 हो गया, और अपान में रूट x, क्योंकि यहाँ पर भी नेगेटिव पावर है। इन दोनों को एक साथ लिख सकते हो, या फिर इसको ऊपर ले जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 1/2 है, तो इसको ले जाएंगे तो 1 - 1/2 बन जाएगा। ये 1 और ये 1 और ये 1/2 पावर ले गए ऊपर, तो 1 - 1/2 बन जाएगा। e की पावर रूट x की बात कर रहे हैं हम। यहाँ देखो ये e की पावर रूट x है और इसका रूट लगा हुआ है, ये e की पावर खाली रूट x है। तो यहाँ पे सपोज ये पावर 1 है और यहाँ पे क्या है, ये 1/2 है, तो ऐसा लिख सकते हैं 1/4 e की पावर रूट x। 1 था ऑलरेडी और एक नेगेटिव पावर चली गई -1/2 अपान में रूट x। अब ये हो गया 1/4, यहाँ पे 1/2 बच जाएगा। इन दोनों की पावर से हम एक साथ रूट में लिख सकते हैं। ये आंसर बन जाएगा।
अब इसको भी सॉल्व करने के चैन रूल भी हो लग सकता है, और लॉग से भी सॉल्व कर सकते हैं इसको। ये y इक्वल्स log x। dy अपॉन dx। log x का डिफरेंशिएशन 1/x, x की जहाँ है यहाँ पे log x, और फिर से एक बार log x डिफरेंशिएट किया 1/x, log x डिफरेंशिएशन 1/x, x की जहाँ यहाँ पे log x लिख दिया, और एक बार चूंकि यहाँ पे x ना होकर log x लिखा हुआ है, तो इस log x को जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/x मिलेगा, और सारी चीजें मल्टीप्लिकेशन में लिखते जाना है। तो अब ये वैल्यू हमारी क्या हो गई, 1/x विद मल्टीप्लिकेशन log x। Question number 9 as it is question number 1, question number 10. dy अपॉन dx, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, और x की यहाँ ये लिखा हुआ है log x प्लस e की पावर x, और इसके बाद पावर यहाँ पर भी नहीं थी तो पावर का डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है, फंक्शन का डिफरेंशिएशन मैंने किया है, तो cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, अब फिर एंगल का डिफरेंशिएशन, अगर एंगल x को x ना लिखा होकर कुछ और लिखा है, डायरेक्ट x लिखा है तो कुछ और करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे लिखा है log x प्लस e की पावर x, तो इतने पार्ट को फिर से डिफरेंशिएट किया, तो log x का डिफरेंशिएशन हो गया 1/x, और e की पावर x का डिफरेंशिएशन है e की पावर x, so it is our answer। अब इसके बाद जो टॉपिक है इसमें हम log यूज करके डिफरेंशिएट करेंगे, एक्सरसाइज 5.5। क्वेश्चन नंबर 1 जैसे 1 मिनट। हाँ तो बोलो क्या प्रॉब्लम है। सर एक्सरसाइज 5.3 का सर क्वेश्चन नंबर 9 और 11 सर नहीं आ रहा है समझ में। 5.3 सर 8 तक हो गया, 9 से सर क्वेश्चन हो ही नहीं रहा है। तो 9 से 11 मैंने बताया ना कैसे करना है क्वेश्चन नंबर। सर एक बार और बतला दीजिए। ये 9 क्वेश्चन नंबर है, जैसे लिखा है y इक्वल्स साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि पहला काम ये करना है कि देख लेना है कि क्या कोई फार्मूला ऐसा है जिसको हम इतने पार्ट से रिप्लेस कर सकते हैं। अगर ऐसा है तो बड़ी अच्छी बात है, मतलब अगर फार्मूला याद आ जाएगा तो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हम सॉल्व कर ले जाएंगे, और नहीं याद आएगा तो फिर साइन इनवर्स के फॉर्म का डिफरेंशिएशन यहाँ लिखना पड़ेगा, जो हो सकता है कि हमारे लिए थोड़ा सा टफ पड़े। तो ये पता है कि ये किसका फार्मूला है, चैप्टर नंबर 2 से, ये है हमारा फार्मूला 2 साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला है। कैसे है, अगर मान लेते हैं फार्मूला भूल गए हो तो इतना यहाँ पे tan थे, अगर फार्मूला भूल गए हो तो यहाँ पर मुझे साइन चाहिए,
इसको कैंसिल करने के लिए। x इक्वल टू tan थीटा रख देंगे। हाँ, tan थीटा जब रखोगे तो ये sin 2 थीटा का फार्मूला बन जाएगा, और साइन इनवर्स और साइन आपस में कैंसिल करेगा तो ये 2 sin इनवर्स x बन जाएगा। कैसे? अगर मान लेते हैं यहाँ पर x को tan थीटा से रिप्लेस करें सपोज, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2 tan थीटा। अगर भूले हो तब, याद है तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा। और कैसे ये tan क्यों रख दिया है, हमको कुछ ऐसा चाहिए कि जहाँ पे साइन का फार्मूला बन जाए। तो अगर याद आ जाए तो अच्छा है कि 2 tan थीटा अपान 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये साइन का फार्मूला, साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है। तो अब ये हो गया साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल। यहाँ पर जब साइन आएगा तभी ये इनवर्स को कैंसिल करेगा। अब बचा ये 2 थीटा, देखो यहाँ पे ये सॉरी ये हो गया थीटा इक्वल हो जाएगा tan इनवर्स x, यहाँ पे 2 tan इनवर्स x आ जाएगा, y इक्वल नॉट साइन इनवर्स 2 tan इनवर्स x आ जाएगा। इसको डिफरेंशिएट कर लो तो हो जाएगा dy/dx इक्वल्स ये सॉरी ये 2 tan थीटा का फार्मूला है, ये जो है 2 tan इनवर्स x का फार्मूला है, 2 tan इनवर्स x। तो dy/dx ये हो जाएगा 2 × 1/1 + x²। जैसे इसके बाद वाला है 3 sin इनवर्स x वाला फार्मूला है, tan इनवर्स 3x - x³ अपान 1 + 1 - 3x², ये 3 tan इनवर्स x का फार्मूला है। इसके बाद जो है cos इनवर्स 1 - x² अपान 1 + x² लिखा है, ये तुम्हारा ये भी 2 tan इनवर्स x का फार्मूला है। अगर फार्मूला उठा के पीछे देखोगे तो ये सारे फार्मूले दिखेंगे। और 12 जैसे 12 में क्या करना है, 12 को मैंने सॉल्व ही कर दिया था। ये भी कॉस का फार्मूला है, यहाँ पे रखने पे आएगा cos 2 थीटा, कॉस को साइन में कन्वर्ट करते हैं यहाँ पे, क्योंकि साइन इनवर्स और जो एंगल है वो कॉस में दिखेगा, क्योंकि फार्मूला जो है वो cos 2 थीटा का के टर्म में आएगा। और सॉल्व करने पे 2 tan इनवर्स x यहाँ मिलेगा। तो फार्मूले याद सर होंगे और जो रेंज हैं, देखो इस रेंज से कोई तुम्हें मतलब नहीं है। रेंज जो है वो क्वेश्चन को सुटेबल बनाने के लिए लिखी रहती है। जैसे यहाँ पे लिखा है, जैसे क्वेश्चन नंबर है 10, जैसे उसमें जो डोमेन लिखा है -1/√3 से 1/√3 तक लिखा हुआ है, मतलब उसके -1/√3 से अधिक और 1/√3 से कम। तो ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि अगर उतनी वैल्यूज नहीं रखोगे तो यहाँ पर अगर सपोज 1/√3 रख दें, स्क्वायर करोगे तो डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा, और डिनोमिनेटर 0 बनने का मतलब है कि वो हमारा फंक्शन ही नहीं बनेगा। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन बना रहे हैं, तो उसकी कंडीशन को बनाने के लिए उसने लिख रखा है। तो डिफरेंशिएशन में इसका कोई मतलब नहीं है, वो ऐसा क्वेश्चन ही लिखेगा जिसकी जो कि सुटेबल हो। अब कोई ये ना बोल दे कि सर ऐसा, मान लेते ये ना बताते तो कहते कि हाँ सर यहाँ पे अगर 1/√3 रख दिया जाए तो क्या होगा, ये फंक्शन ही नहीं बनेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर हमारा अनडिफाइंड हो जाएगा। तो उस कंडीशन को बचाने के लिए इनवर्स फंक्शन जानते हो कैसा फंक्शन होता है, वो फंक्शन 1 और ऑन2 दोनों होता है। तो 1 ऑन2 बनाने के लिए इन्होंने ये रेंज बनाई हुई है। खाली tan फंक्शन होता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। ये चूंकि इनवर्स फंक्शन है, इनवर्स फंक्शन की कंडीशन होती है कि 1 और ऑन2 दोनों होता है, तो उस कंडीशन को सुटेबल बनाने के लिए इन्होंने x की डोमेन डिसाइड करके बता दी कि यहाँ से यहाँ तक रखना है। और उससे डिफरेंशिएशन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, इससे कोई मतलब नहीं, हम डिफरेंशिएशन कर लेंगे खाली। मतलब कोई ये ना बोले कि सर ये 1/√3 रखते तो वो तो गड़बड़ हो जाता। तो उस चीज को बचाने के लिए उन्होंने बता दिया देखो यहीं से यहीं तक है x की वैल्यू, आगे ना तो इसके नीचे सोचना है ना तो इसके ऊपर सोचना है, उसी रेंज में मुझे x की वैल्यू के बारे में है। और बहरहाल x से मुझे कोई मतलब नहीं, खाली इसके डिफरेंशिएशन से मतलब है। ठीक है, और जितने 12th में क्वेश्चन आएंगे वो विद इन रेंज वो बता के रखेगा, तुमको ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि रेंज तुमको वहां पे डोमेन डिसाइड करना पड़े, वो डोमेन ऑलरेडी डिसाइडेड रहेगा। सुब्रा किसने पूछा था जी? यस सर, हो गया। हो गया, यस सर। चलो
एक्सरसाइज 5.5 जैसे क्वेश्चन नंबर 1 y इक्वल्स cos x cos 2x cos 3x। अब ये एक्सरसाइज टफ है, साथ में इंपॉर्टेंट भी है। इसमें इससे क्वेश्चन 4 मार्क्स के आसानी से बन सकते हैं, क्योंकि इसमें लंबे क्वेश्चन मिलेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा उसको सॉल्व करने में। जैसे ये है, देखो अब यहाँ पे 3 फंक्शन का है मल्टीप्लिकेशन में, तो मैंने अभी बताया था कि अगर 3 फंक्शन है, 2 फंक्शन है तो हम डायरेक्ट प्रोडक्ट टूल यूज कर सकते हैं, लेकिन 2 से अधिक फंक्शन होते हैं तो प्रोडक्ट टूल से भी सॉल्व हो सकता है और लॉग से भी सॉल्व हो सकता है। प्रोडक्ट टूल से क्या होगा, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, और लॉग से क्वेश्चन छोटा हो जाएगा, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो जब भी फंक्शन 2 से अधिक मल्टीप्लिकेशन में आते हैं तो लॉग से सॉल्व करना आसान हो जाता है। ऐसा नहीं कि खाली लॉग ही मेथड, इसका प्रोडक्ट रूल भी मेथड है, लेकिन हम लॉग से इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब मान लेते हैं प्रोडक्ट टूल लगाते हैं तो क्या करते हैं, प्रोडक्ट टूल 2 पे लगता है तो एक फंक्शन कोई भी, इसको एक मान लेते हैं, इसको दूसरा मान लेते हैं। फर्स्ट फंक्शन रखा तो सेकंड को डिफरेंशिएट किया, फिर सेकंड रखा फर्स्ट को डिफरेंशिएट किया, अब फर्स्ट में 2 फंक्शन दिखते तो फिर से उसमें प्रोडक्ट टूल लगाते, इस तरह सॉल्व हो जाता। बहरहाल टेकिंग लॉग, तो log y इक्वल log cos x cos 2x cos 3x। हमारे पास फार्मूला है log m इंटू एन इंटू पी, सपोज लिखा है। मल्टीप्लिकेशन में 3 टर्म है तो हम इनको अलग अलग लॉग के साथ लिख सकते हैं, log m प्लस log n प्लस log p। यही काम हम राइट हैंड साइड कर लें तो log y इक्वल्स हो गया log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x। अब इस स्टेप के बाद डिफरेंशिएट कर लें, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। लेफ्ट हैंड साइड log y है तो 1 अपान y, और चूंकि वेरिएबल y है इसलिए डेरिवेटिव इसका x होता तो लिखने की जरूरत नहीं थी, dy अपॉन dx। अब राइट हैंड साइड में log cos x, यहाँ पे पावर नहीं, फंक्शन डिफरेंशिएट किया, cos x हटा दिया, log x एज्यूम करके डिफरेंशिएशन किया तो x की जहाँ 1/x होता है, x की जहाँ लिख दिया cos x, और cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x। ये फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन हो गया। फिर इधर आए, प्लस है लिखा हुआ बीच में, फिर log cos 2x, इसी तरह से 1 अपान cos 2x बन गया, और cos 2x का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस साइन 2x। और एक चीज और, यहाँ पर 2x लिखा हुआ है एंगल, यहाँ पे तो x था तो 1 हो गया था, 2x डिफरेंशिएट करोगे तो फिर से 2 बच जाएगा यहाँ पे, प्लस 1 अपान cos 3x माइनस साइन 3x, और 3x का डिफरेंशिएशन 3। इस y का राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई कर दिया, 1 अपान y था, राइट हैंड साइड गया तो y बन गया, माइनस साइन x अपान cos x माइनस 2 साइन 2x अपान cos 2x माइनस 3 साइन 3x अपान cos 3x। इस y की वैल्यू प्लेस कर दी, क्या है, cos x cos 2x cos 3x। ये हो गया माइनस साइन x cos x माइनस 2 साइन x साइन 2x अपान cos 2x एंड माइनस 3 साइन 3x अपान cos 3x। तो इस तरह से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। ये एक्सरसाइज ध्यान देनी है कि इसमें जो है क्वेश्चन थोड़ा लेंदी होते हैं, जो उसको 4 मार्क्स की जरूरत पड़ेगी तो वो ये एक्सरसाइज को चूज करेगा। फोर मार्क्स के क्वेश्चन बनाने होंगे तो ये एक्सरसाइज है, आगे की एक्सरसाइज है, ये 2 एक्सरसाइज और 5.7।
6 7 दोनों मेनली ये। ये क्वेश्चन नंबर 2 बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। ये देखो y इक्वल लिखा हुआ है रूट ओवर x माइनस 1 x माइनस 2 अपान x माइनस 3 x माइनस 4 और x माइनस 5। अब इस क्वेश्चन को अगर हम विदाउट लॉग सॉल्व करें तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, बड़ा ही डिफिकल्ट हो जाएगा। पहले पावर डिफरेंशिएट होगी, 1/2 लिखा है तो पहले हो गया 1/2 माइनस 1 तो पावर काम खत्म। फिर फंक्शन डिफरेंशिएट हुआ, फंक्शन में 2 फंक्शन न्यूमरेटर में 3 फंक्शन डिनोमिनेटर में, तो 3 फंक्शन का स्क्वायर। फिर ये रखा, इसको डिफरेंशिएट किया तो यहाँ 2 फंक्शन दिख रहे हैं, अलग अलग डिफरेंशिएट होंगे। फिर इसको रखा, इसको डिफरेंशिएट किया, यहाँ 3 फंक्शन दिख रहे हैं। मतलब ये इट विल बी वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। और लॉग से सॉल्व करो तो आसान हो जाएगा। देखो ये पावर क्या है 1/2, ये ऐसा लिखा है। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, log y इधर हो गया log x माइनस 1 x माइनस 2 अपान x माइनस 3 x माइनस 4 एंड x माइनस 5 होल पावर 1/2। हम जानते हैं कि log m की पावर n को n log m लिखते हैं। मतलब ये पावर फर्स्ट आगे आके मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये है पावर 1/2 log x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 एंड x माइनस 5। अगेन फार्मूला है कि log m/n को m माइनस n लिख सकते हैं बाय द प्रॉपर्टी ऑफ log m/n कैन बी रिटन एज log m माइनस log n। तो अब ये राइट हैंड साइड में m का काम ये कर रहा, n का काम ये कर रहा, तो 1/2 log x माइनस 1 x माइनस 2 और माइनस में ये वैल्यू माइनस log x माइनस 3 x माइनस 4 और x माइनस 5। अगेन ये हमारे पास फार्मूला है बाय प्रॉपर्टी अगेन log m इंटू n that can be written as log m plus log n. So from here 1/2, the first part is log x minus 1 plus log x minus 2 and the second part is log। अब ये सब प्लस साइन के साथ आएंगे और यहाँ नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई है तो सारे नेगेटिव बन जाएंगे, x माइनस 3 x माइनस 4 और x माइनस प्लस माइनस में log x माइनस 5। यहाँ सब में प्लस साइन था, चूंकि यहाँ नेगेटिव लगा हुआ है इसने सभी को नेगेटिव बना दिया। अब इस स्टेप के बाद हम डिफरेंशिएशन करेंगे इसका। अब यहाँ तक क्या था, सिंप्लीफिकेशन था इस फंक्शन का। अब लॉग के कारण ये क्वेश्चन आसान हुआ, नहीं तो इसको सॉल्व करना कठिन हो जाता। तो लिखा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ये log y है।